साथियों नमस्कार, स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस जो लागू किया गया था, कहीं ना कहीं उसमें बाधा दिखाई दे रही है और हमें लग रहा है कि जो वित्त मंत्री हैं इन्होंने राज्य सरकार को कहा है कि लागू नहीं कर सकती है ओपीएस। आखिरकार क्या चल रहा है ओपीएस और एनपीएस का, इस पे अगर हम बात करें तो संभवतः हमें ये दिखाई देने रहा है कि केंद्र सरकार का कहीं ना कहीं रुख नहीं है। केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। इन सब को लेकर एनपीएस और ओपीएस यानी केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि ओपीएस लागू हो, और राज्य जो है कहीं ना कहीं राजस्थान, इसके बाद में छत्तीसगढ़, इसके बाद में जो भी केंद्र या कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ पर ओपीएस लागू कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य सरकार की कर्मचारियों का एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम का पैसा लौटाने की मांग को खारिज कर दिया है। अशोक गहलोत ने जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने बीते दिनों सीतारमण को एक पत्र लिखा था जिसका जवाब दे दिया गया है। आइए नीचे हम विस्तार पूर्वक इन बातों की जानकारी देखते हैं। यानी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इस ओपीएस को नहीं मानने को तैयार है और इसका ओपीएस का पैसा लौटाने को तैयार नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत राज्य सरकार ने केंद्र को क्या कहा था, तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआरडीए पर बहस के दौरान बनी लोकसभा की एक जो कमेटी बनी थी, स्टैंडिंग कमेटी, इसकी रिपोर्ट में राज्य सरकार की लेबर यूनियन एवं कर्मचारी संघ की एनपीएस के विरोध में है और एनपीएस में पेंशन राशि बेहद कम मिलती है। इसको लेकर कर्मचारी बहुत ही ज़्यादा रोष में और चिंतित हैं। वहीं समाज के हित में कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पुरानी पेंशन बहुत कम तवज्जो देने वाली है। एक सबसे बड़ी वजह है कि वहाँ पर बहुत कम पैसा और सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिल पा रही है। युवाओं में इस बात का रोष है कहीं ना कहीं, और कर्मचारियों में भी ये जो है विरोध की देखने को मिला था। सरकार ने केंद्र को बताया कि जुडिशियल में सामाजिक सुरक्षा के लिए ओपीएस को लागू रखा गया है और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी ओपीएस है, इसलिए राज्य सरकार ने भी ओपीएस बहाल करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार भी नहीं लागू कर सकेगी पुरानी पेंशन, केंद्र ने दिया जवाब। केंद्र ने जो जवाब दिया है उसके अगर हम बात करें तो मालूम हो कि इस संबंध में सीएम अशोक गहलोत ने बीते दिनों सीतारमण को एक पत्र लिखा था जिसमें वित्त मंत्री ने कहा था कि कानून रूप से यह राशि कर्मचारियों की है, ऐसे में इसे सरकार को नहीं दिया जा सकता। अगर हम बात करें कि केंद्र और राज्य सरकार की ये लड़ाई जो चल रही है, इससे लगभग 5 लाख कर्मचारी फिर से असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। यानी प्रदेश के सारे जो कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी, वो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तनातनी के कारण कहीं ना कहीं बेचारे वो बीच में घसीटे जा रहे हैं। तो ये स्थिति साफ नज़र आ रही है कि केंद्र जो है राज्य सरकार को पैसा देने के लिए मना कर चुकी है। अगर हम बात करें, वहीं इससे पहले केंद्रीय वित्त आयोग के चेयरमैन एन.के. सिंह ने ओपीएस को देश की अर्थव्यवस्था और प्रदेश की वर्तमान हालत के लिए अन्यायपूर्ण बताया था। सिंह ने कहा था कि इस विषय में सभी राज्य सरकारों को आपत्ति के साथ चेतावनी पत्र भी भेज रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में हुई आयोग की बैठक में ओपीएस के बारे में अधिकारियों से नाराजगी जाहिर की है। वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने भी इस ओपीएस को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को हम किस प्रकार से क्या देख सकते हैं और क्या हो सकता है आगे की स्थिति, इन सब को जान हम सकते हैं इन विचारों के माध्यम से कि केंद्र सरकार अपना रुख नहीं बदल रही है और राज्य सरकार को ओपीएस का पैसा देने से स्पष्ट मना कर चुकी है। और हम जो देख रहे हैं कि लगातार इस ओपीएस को 2 या 3 से 4 राज्यों तक इसको बढ़ाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में कहीं ना कहीं इसकी घोषणा बहुत बड़ी हो सकती है। और जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा भी ये कहा जाए। अब देखते हैं हम कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने जवाब में लिखा कि राज्य सरकार ने जनवरी 2004 में अपने कार्मिकों के लिए एनपीएस का विकल्प चुना है, लेकिन 2004 में तो चुन लिया था, लेकिन 2010 में एनपीएस ट्रस्ट के बीच समझौते में लिखा है कि सरकार पीएफआरडीए यानी एनपीएस ट्रस्ट के सभी नियमों की अनुपालना करेगी। ऐसे में यह राशि सरकार को नहीं दे सकता, जिसे अब नियोक्ता या सरकार को
यह राशि का लाभ नहीं दी सकता, यानी कर्मचारियों की राशि है ये सरकार को नहीं लौटाई जा सकती। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया है। अगर हम बात करें कि इस ओपीएस के मामले में 2 से 3 राज्यों की सरकार कहीं ना कहीं ओपीएस लागू कर चुकी है और उसमें केंद्र सरकार का रुख कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मानना पड़ेगा कि केंद्र सरकार क्या करती है आगे राज्यों के लिए। वहीं अशोक गहलोत, अगर हम राज्य की बात करें हमें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार ने कहा कि अभी तक 1 जनवरी 2004 से नौकरी लगकर रिटायर हो चुके 238 मामलों को ओपीएस का लाभ मंजूर किया जा चुका है और 7वीं अनुसूची में के मुताबिक राज्य सूची की बिंदु संख्या 42 में स्पष्ट है कि इस पेंशन को राज्य सरकार जो है कानून बनाने का हक रखती है, यानी राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है पेंशन पर। ये स्पष्ट रूप से अनुसूची में लिखा हुआ है। इस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी केंद्र सरकार को ये बता चुके हैं कि हम इस प्रकार से 2004 के बाद में लगने वाले 238 मामलों में ओपीएस लाभ की मंजूरी दे चुके हैं। कहीं ना कहीं आने वाले समय में अब जरूर ही देना पड़ेगा। लेकिन इसके चलते हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के खाते में जीत डालने वाली ओपीएस, यानी पहले ही हिमाचल प्रदेश में घोषणा कर दी गई थी ओपीएस की, और ओपीएस के कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस की विजय हुई है हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान में जमीन पर उतरने को लेकर लगातार संकट बढ़ता जा रहा है।